हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली भगवान के बारे में जानेंगे कि वह कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। नंबर 10 पे है यमदेव। यमदेव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। वह सूर्य देव के पुत्र हैं और उनकी धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। यम पूजन के कारण अकाल मृत्यु नहीं होती। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी यमदेव की पूजा करता है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। नंबर 9 पे है भगवान इंद्र। वैसे तो इंद्र कोई देवता नहीं है, एक पद का नाम है। जो स्वर्ग में जो सिंहासन होता है तो उसी को इंद्र कहते हैं। अब तक इस पद पर 14 लोग विराजमान हो चुके हैं, जिनमें बाली और रावण का पुत्र मेघनाद भी इसमें शामिल है। अभी जो इंद्रदेव सिंहासन पर विराजमान है उनकी माता का नाम अदिति और पिता का नाम ऋषि कश्यप है। इंद्रदेव को बिजली का राजा भी कहा जाता है और यह सभी देवताओं के राजा कहलाते हैं। नंबर 8 में है भगवान सूर्य देवता। सूर्य देवता के माता पिता का नाम भी माता अदिति है और पिता श्री ऋषि कश्यप है। इंद्रदेव और सूर्य देवता दोनों भाई भाई हैं। सूर्य देवता के 4 पुत्र पुत्री हैं, जिनमें से शनिदेव और यमदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और माता ताप्ती और माता यमुना सूर्यदेव की पुत्री हैं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को भी शिक्षा दी है, इसलिए सूर्य देवता को हनुमान जी का गुरु कहा जाता है। नंबर 7 पे है ब्रह्मदेव। इन्हें सृष्टि का रचनाकार कहा जाता है, मतलब इन्होंने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। इन्होंने चारों वेदों का निर्माण और जो भी वाणी बोली जाती है वो ब्रह्मदेव ने ही उसका निर्माण किया है। पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं सब ब्रह्मदेव की संतानें हैं। नंबर 6 पे आते हैं हमारे सबके प्रिय गणेश जी। गणेश जी के माता पिता के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। गणेश जी की माता का नाम श्री पार्वती, माता पार्वती और पिता शिव जी हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ये उनको वरदान प्राप्त है। और गणेश जी कितने शक्तिशाली हैं आप ये भी जानते होंगे, क्योंकि गणेश जी एक बार भगवान स्वयं शिव जी से लड़ पड़े थे और उन्होंने विष्णु जी के अवतार श्री परशुराम जी को भी युद्ध में मात दे दी थी, मतलब उन्हें हरा दिया था। और कहा जाता है कि गणेश जी के पेट के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी कमर से सांप को बंधा हुआ आप देख सकते हैं। नंबर 5 पे हनुमान जी। अब हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता, फिर भी मैं आपको बता दूं। इनके पिता का नाम केसनी है और माता का नाम अंजनी है और इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। और हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। उन्होंने हनुमान जी का जन्म श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ था। आपको तो पता ही होगा कि हनुमान जी के बिना रामायण का पूरा होना असंभव था, क्योंकि हनुमान जी ने ही माता सीता की खोज की थी, लक्ष्मण जी की कई बार जान बचाई थी और कई असुरों का संहार किया था। और रामायण के समाप्त होने के बाद भी हनुमान जी थे और उन्होंने कृष्ण भगवान के जन्म के समय भी महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे रहे और उन्होंने महाभारत में भी अहम भूमिका निभाई। और कहा जाता है कि अभी इस धरती लोक पे हनुमान जी विचरण करते हैं। वो अमर हैं, उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है, वो इस संसार में अभी भी हैं, जो भगवान कल्कि के जन्म लेने के पश्चात ही इस धरती लोक से जाएंगे। और नंबर 4 पर हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इनके माता पिता दो हैं। इनका जन्म कंस के कारागार में हुआ था, जिनकी माता देवकी और पिता वासुदेव हैं। कंस के डर से वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ आए थे, यशोदा माँ और नंद के पास, और उनकी पुत्री को उठा के ले आए थे। कृष्ण भगवान ने गोकुल में ही बहुत सारी लीलाएं की और बहुत सारे असुरों को मारा, जिनमें पूतना बहुत सारे असुर हैं। अगर उनका नाम एक एक करके बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे ही वह बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर दिया और उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के द्वारिका आ गए। और महाभारत में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया और बहुत सारी लीलाएं की और बहुत से असुरों को मारा उन्होंने। नंबर 3 पे जो भगवान है जिनका नाम है श्री राम। इनके पिता का नाम राजा दशरथ था और उनकी 3 माताएं थीं, जिनमें कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी थी। श्री राम ने भी बहुत से असुरों का वध किया और बहुत सारी लीलाएं भी की। उन्होंने 14 वर्ष के वनवास में बहुत सारे असुरों को मारा और बहुत सारे ऋषि मुनियों की सहायता की। और रावण के वध के लिए इन्होंने सीता माँ के हरण की लीला रची थी, जबकि ओरिजिनल सीता माता को धरती माता के पास छोड़ दिया था और रावण सीता माँ को हर ले गया। इस बहाने उन्होंने समुद्र पार करके रावण का वध किया और उनके जन्म का उद्देश्य पूर्ण किया। नंबर 2 पर श्री हरि विष्णु है, क्योंकि इन्हीं को धरती का संचालन करता कहा जाता है। क्योंकि धरती पे जब जब भी पाप बढ़ता है तो ये किसी न किसी अवतार में जन्म लेते हैं। जैसे श्री राम
परशुराम, श्री कृष्ण और बहुत सारे अवतार लिए हैं, मत्स्य अवतार, बहुत सारे 52 अवतार में भी इन्होंने मतलब ये है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ा है तब विष्णु जी अवतरित होते हैं और कलयुग में कल के अवतार लेके जन्म लेंगे और पापों का संहार करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम नंबर 1 पर। नंबर 1 पर है हमारे देवों के देव महादेव। ना ही इनका कोई जन्म है, ना हो कोई अंत है, ये अनंत है। इन्होंने एक से एक महान कार्य किए हैं और इस सृष्टि पे ऐसा कोई होगा जो उनके बारे में व्याख्यान कर सके। उनके बारे में हर एक सनातनी धर्म जानता है, बच्चा बच्चा महादेव को जानता है। महादेव की शक्तियों का ना ही आदि है, ना ही अंत है। उनको कोटि कोटि नमन। उन्हें देवों को देव कहा जाता है। उन्होंने भी कई अवतार लेके बहुत सारे कार्य किए हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।